लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा प्रवास पर हैं, जहां स्पीकर कैंप कार्यालय में दूर दराज और आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग स्पीकर बिरला से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की फरियाद सुनकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्पीकर बिरला ने कहा कि उनका मिशन कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में एक आदर्श गांव और ग्रामीण व्यवस्था तैयार करना है। साथ ही स्वास्थ्य ढांचे में सुधार कर हर गाँव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाना भी उनका लक्ष्य है। कोटा प्रवास के दौरान स्पीकर से एक्सक्लूसिवली बातचीत के हमारे सहयोगी भंवर एस चारण कोशिश करते हैं कि कैसे उनके अभावों को दूर करें, कैसे उनकी कठिनाइयों को दूर करें, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं को समझना और समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना। समस्याएं कई तरह की होती है और जनप्रतिनिधि हर समस्या का समाधान उसके व्यक्तिगत जीवन की भी होती है, पारिवारिक भी होती है, विकास भी होती है, कुछ डेवलपमेंट की अलग अलग गांव के डेवलपमेंट की विकास की होती है, कुछ बुनियादी बड़े सवाल हैं, उन सवालों को लेकर आता है। तो एक अच्छा जनवीनी फीडबैक की किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको उस लाभ से कुछ उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, कौन सी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे उनके जीवन को बेहतर कर सके। तो सामाजिक योजनाएं भी चलाते हैं। सामाजिक योजनाओं को परखने देखने का समय ये होता है, लोग इलाज कराने आते हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है या किसी तरह धन का अभाव होता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं रहती है, कोशिश रहती है कि उन समस्याओं का समाधान करें। लेकिन बेटा साहब, मॉडल विलेज विकसित करना, ग्रामीण आधारभूत ढांचा एक नया डेवलप करना, इसको लेकर बहुत से नवाचार आपने किए थे। कहाँ तक ये पूरा मिशन पहुँच पाया? हम दो विषयों को लेकर चल रहे हैं। मूलभूत से हर गाँव में शिक्षा के विद्यालय ठीक से हों, उनको कंप्यूटराइज शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, उनके बैठने की व्यवस्था ठीक हो, उनका फर्नीचर ठीक हो, उनके टॉयलेट ठीक हो, उनको पीने का पानी हो। और फिर ऐसी जगह रिमोट इलाके के अंदर जहाँ स्कूल 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ का बच्चा कि ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग के बच्चे पढ़ने जा ही नहीं सकते, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ जन सहयोग से विद्यालय खुला है। अभी 23 विद्यालय का प्लान किया है। ये 100 विद्यालय ऐसे खोलेंगे जिसके अंदर दूर दराज के इंटीरियर के अंदर जहाँ का बच्चा नहीं पढ़ता तो वहीं पढ़ाने वाला हो या पास कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति रहे और वहीं छोटा स्कूल खोलकर उसको प्रारंभिक शिक्षा देकर कोशिश करें, फिर उसको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए प्रेरित करें। तो मुझे लगता है कि जब मैं कुछ गाँव में गया तो मैंने देखा कि उस गाँव के अंदर पढ़ने जाते नहीं कोई भी। मैंने कहा नहीं पढ़ने का कारण क्या है कि 3 किलोमीटर स्कूल है, 2 किलोमीटर स्कूल, रोज़ कमाते हैं, हम कोई बस नहीं लगा सकते, किस तरीके से बच्चे को भेजें। तो चाहे 40 घरों की बस्ती हो, 50 घरों की, उन घरों के अंदर ही हर बच्चे को वहाँ स्कूल देना। तो दो काम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एडल्ट को भी सामान्य पढ़ाई कर दें। तो दो पहलुओं पर काम चल रहा है। मुझे लगता है इसी तरह के स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन गाँव में PSC नहीं है, CSC नहीं है, हेल्थ सेंटर नहीं है, दूर दराज के गांव, वहाँ एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करना। वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बाद BP इंस्ट्रूमेंट होगा, शुगर की जांच करने की मशीन होगी, थर्मामीटर होगा, ऐसे प्रारंभिक इलाज को देखना। और लगता है कि प्रारंभिक जांच में कोई गंभीर जाता है तो फिर CSC को चेक कराना, उससे लगता है तो फिर जिला हॉस्पिटल चेक कराना, उसके बाद भी लगता है तो उसको जयपुर दिल्ली कहीं दिखाना। लेकिन हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसकी भी कार्य योजना बनाई जा रही है। तो शिक्षा का ढांचा और साथ में स्वास्थ्य का ढांचा खासकर ग्रामीण इलाकों में किस तरह से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि देखिए सरकार सब जगह नहीं पहुंच पाती है और सरकारी संसाधन दूर दराज के आदमी तक नहीं पहुंच पाते हैं। उस आदमी तक शिक्षा का उजियारा पहुंचे और साथ में उस आदमी तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचे, ऐसे बहुत से काम और नवाचार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में हाथ में लिए हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।